है, गांगुली से डरता है, किसान एकता करता है, गांगुली से डरता है। जय जवान, जय किसान। मेरा विक्रम सिंह मीना नाम है। मैं राजस्थान से इस किसान जो महापंचायत पूरे देश की सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हम सैकड़ों की तादाद में यहाँ कल पहुँच चुके हैं। हज़ारों की तादाद में लोग अभी आ रहे हैं। तो क्या अंदेशा है, कितने लोग आ सकते हैं? जैसे बारिश का मौसम चला हुआ है, ये किसान जो इस देश में फसल अन्न उगाता है, उसको ना बारिश से, ना गर्मी से, ना सर्दी से कोई फ़र्क पड़ता है। यहाँ 20 से और 25 लाख लोगों का जो संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जो एक महापंचायत आयोजित हो रही है, उसमें 20 लाख के आसपास लोग जो आ रहे हैं, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है। क्या ऐसा नहीं होगा कि जैसे जलभराव की समस्या मैदान में है तो उससे कहीं लोग, जब इस देश के किसानों पर पिछले 9 महीने से इस देश का किसान आंदोलन इस दिल्ली के तमाम उन बॉर्डरों पर कर रहा है, जब वो उन तमाम मौसमों में किसान पिछले 9 महीने से डटा हुआ है, तो ये एक दिन की बरसात इन किसानों का अरमानों को दबा नहीं सकती। हम चाहते हैं जितनी तेज़ बारिश आए, जितनी तेज़ आंधी आए, किसानों का दोष दुगना होता जाएगा, लेकिन किसी भी कीमत पर इस जो महापंचायत है, ये विश्व की सभी से बड़ी महापंचायत होने जा रही है, इसका जो जोश जुनून है वो कम नहीं होने दिया जाएगा। क्या लगता है कि 9 महीने से सरकार नहीं मानी है और मान जाएगी? सरकार को तो मानना पड़ेगा। ये देश का किसान है जो हल जोत कर, जो बैलों को जोत कर इस धरती में अन्न उगाता है। जब वो बैलों पर काबू पा सकता है तो इन 2 बैलों पर भी काबू पा लेगा। ये किसान जीतेगा और मोदी हारेगा। 2 बैल किसे कहते हैं? जो आप सब जानते हैं, ये देश को जो 2 लोग चला रहे हैं, उनको हम 2 बैलों की संज्ञा देना चाहते हैं, क्योंकि जब इस देश का किसान अपनी खेती और किसानी को बचाने के लिए, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए जो 9 महीने से आंदोलन कर रहा है, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि हमारी जो फसल है उस पर MSP का कानून बने। 3 जो ज़बरदस्ती अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कानून बना दिए हैं, उनकी वापसी की मांग ये देश का किसान कर रहा है। अगर उनको नहीं मानेगा तो बैल नहीं कहे तो उनको क्या कहें? क्या लगता है किसान पंचायत के बाद एक हरियाणा में भी पंचायत रखी? ये बाबा टिकैत साहब की धरती है। ये वो ऐतिहासिक मुजफ्फरनगर की धरती है, जहाँ से जो फैसले हुए वो अब तक निर्णायक फैसले होंगे। जो कल ये महापंचायत 5 सितंबर को होने जाएगी, इसमें भी एक निर्णायक फैसला होगा और मोदी हारेगा और किसान जीतेगा। ये बात आप मेरी सुन लेना। 2022 में ही रहेंगे, 24 में मोदी संस्थाओं पर कुठाराघात उनकी आत्मा पर करेगा, तब तक ये देश का किसान, इस देश को, संविधान को, इस देश की फसल और नस्ल को बचाने के लिए खड़ा रहेगा। मोदी जी क्यों नहीं मान रहे? क्या कारण? ये मोदी सरकार जो आप कहना चाह रहे हो, ये मोदी सरकार नहीं चला रहा। ये सरकार पूंजीपति 2-3 उसके उद्योग मित्र इस देश में चला रहे हैं। वो अडानी और अंबानी का एक सिर्फ कठपुतली बनकर इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। जब कानून नहीं बना उससे पहले इन्होंने अपने गोदाम बना लिए। जब कानून नहीं बना उससे पहले इन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं कर ली। तो ये मोदी की सरकार नहीं, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। और हम इस पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। हमें गर्व है कि हम किसान आंदोलन का हिस्सा है। हमें ये मवाली कहें, हमें ये अलगाववादी कहें, हमें ये आंदोलनजीवी कहें, हमें गर्व है कि हम आंदोलनजीवी है, क्योंकि हम इस देश के किसानों को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब तक इस देश का एक एक किसान नहीं बचेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलनजीवी कहा है, लोकतंत्र को इस बात की आज़ादी देता है कि लोकतंत्र में हम आंदोलन कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो क्या लगता है कि दबाई जा रही है? ये आप बीजेपी के लोगों से जाके पूछें कि आप किस तरह इनको आंदोलनजीवी कर रहे हैं। लोकतंत्र ने हमें हक दिया है कि जब हमारी किसी के भी हक और अधिकारों का हनन हो तो लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार उस देश में प्रत्येक नागरिक का है, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय में पैदा हुआ, चाहे किसी भी क्षेत्र और जाति में पैदा हुआ। जो इस देश का नागरिक है उसको अपनी आवाज़ बुलंद करने का अधिकार ये संविधान और लोकतंत्र देता है। ये मोदी से जाके पूछें, ये RSS के लोगों से जाके पूछें कि वो किस तरह इनको आंदोलनजीवी कहकर इनको संबोधित कर रहे हैं। कई किसानों से सुना है कि मीडिया अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। क्या यहाँ पर भी पंचायत में भी लगा पता चला है कि यहाँ कुछ चैनलों का बहिष्कार किया गया है, उनको आने से मना है? 9 महीने से जब देश का किसान आंदोलन कर रहा है, लगभग 500-600 से ज़्यादा किसानों ने इस देश के जो अपनी फसल को और नस्ल को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने शहादत दे दी। लेकिन एक भी किसी भी चैनल वाले ने, जो गोदी मीडिया कहकर हम संबोधित करते हैं, उन्होंने उनकी आवाज़ को नहीं दबाया। उनकी शहादत पर पूरे बीजेपी के सरकार ने
जो एक एक छोटे छोटे अपने पदाधिकारी को एक मंडल अध्यक्ष के मरने पर भी शोक संदेश देते हैं, वो इस देश में जो 800 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दे दी उस पर एक शब्द नहीं बोले। ये सिर्फ और सिर्फ सीधी चाल मीडिया की है कि वो क्यों नहीं ये आवाज़ इस देश के किसानों की उठा रही है।